करेंगे, क्योंकि समय सबसे इम्पोर्टेंट और कीमती होता है हर इंसान का, है कि नहीं। जो भी मैं आपसे बात करूँगा, हम आपको कोई सिखाने के लिए नहीं आया या बताने के लिए नहीं आया, मेरा कोई उम्र सिखाने का नहीं है, बशर्ते आपके बीच में वही जानकारी रखूँगा जो इस चीज़ के बारे में आप लोग बढ़िया तरीक़ा से जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार, मेरा नाम बम कुमार और मैं बेगूसराय गौरा मेरा है, ठीक है। और जो भी मैं आपसे बात करूँगा ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। हालांकि हमारे ऐसे कंपनी आपके ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए होंगे और बहुत सारे लोग चले भी गए होंगे, लेकिन इस बात को आज बड़ा गौर से समझिएगा। अगर अंकल जी समझ गए तो हो सके आने वाला टाइम में हम लोग बात ना करें, डिस्टर्ब ना करें, बस ऐसे अंकल जी आधा घंटा समय लेंगे आपसे, बेसी ना लगे, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अंकल जी मैं बताऊं, मैं एक कंपनी है जिसका नाम है ओर्गो लाइफ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी आपका लुधियाना की कंपनी है और इस कंपनी का मकसद है केमिकल को खत्म करना। हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को, किसान को जानकारी देते हैं कि किसान लोग हमारे जो यूरिया डीएपी पोटास का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आज जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा ओनली फॉर खेती से जानकारी दूंगा, खेती। और देखा जाए आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले भी खेती हो रहा था और आज भी खेती हो रहा है। और देखा जाए हमारे भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 100 में से 70% ऐसे लोग हैं जो खेती करता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी काम को अंकल जी हम तभी करेंगे जब खेती होगा, क्योंकि खेती होगा अनाज आएगा और हम खाना खाएंगे तभी कोई काम को करेंगे। और देखा जाए आज से 40 साल 50 साल पहले भी खेती हो रहा था और आज भी खेती हो रहा है, लेकिन पहले समझेंगे कि आज से 50 साल पहले खेती होने का क्या सिचुएशन था। आज से 50 साल 100 साल पहले ना लोग खेती तो करता था, लेकिन लोग राख डालता था, गुआ डालता था, वर्मी कंपोस्ट डालता था, एक खेत को 2 पार्टों में बांटता था। पहला हो गया राख डालता था, एक खेत को छोड़ देता था, दूसरे में खेती करता था, लोग छींटने के लिए जाता था और सिर्फ काटने के लिए पहुंचता था। और ये सिलसिला लगभग चलते गया। हमारे देश का जनसंख्या बढ़ा। हमारे देश का जब आज़ादी हुआ तो हमारे देश का जनसंख्या बढ़ा, और जनसंख्या जब बढ़ा ना तो हमारे देश में पैदावार नहीं हो रहा था, फसल नहीं हो रहा था, और जिसके कारण जब फसल नहीं हो रहा था ना तो किसान लोग परेशान हो गए। तो जब किसान लोग परेशान हो गए तो लोगों को जाकर जानकारी दिया गया मुखिया के माध्यम से, तो बोला अंकल जी जो आप खेती कर रहे हैं ना आप पूरे खेती करो आप, लेकिन याद रहे कि जहाँ पे आप राख डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, इसको देते रहना है। आप मान लीजिए कि हम खेत में सिर्फ डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं और कुछ नहीं डालेंगे तो क्या लगा कि कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारे मिट्टी में पोषक तत्व है। हम लोग अनाज को डालते हैं और उसके माध्यम से हम लोग खाते हैं, और ये सिलसिला लगभग चलते गया। जब 1960 ईस्वी में आया ना तो हमारे देश में भूखमरी आ गया, मिट्टी हमारे अनाज देना बंद कर दिया। तो उसी समय हमारे देश में खाद आया था, जिसको हम आज यूरिया डीएपी पोटास और पेस्टिसाइड के नाम से जाना जाता है। उस समय जब आया था ना, जो लोग हमारे भारत सरकार लेकर 1960 ईस्वी में, जिसको हम बोलते हैं हरित क्रांति, जब 1960 ईस्वी में आया था, तो जब किसान लोग को जिस प्रकार मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ ना अंकल जी, आपको बुरा नहीं मानेंगे, अभी मैं आपको अच्छा बात सुन रहा, कोई नहीं आ रहा सुनने के लिए मेरी बात को, लेकिन अंकल जी थोड़ी मैं बात करूँगा, एक ऑर्केस्ट्रा लग जाए, किसी को बोलने नहीं जाएगा, ये गाँव का पूरा गाँव वाले डांस करने के लिए आ जाएंगे। अंकल जी दूध वाला बेचारा बोलेगा भाई साहब दूध ले लो, कोई नहीं आएगा लेने के लिए, लेकिन दारू बोलेगा खोजने हुए कहाँ मिलता है। अच्छा चीज़ के पीछे कोई नहीं भागता है। हम इतना बड़े चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं आ रहा सुनने के लिए। एक लड़की डांस कर जाए 50 गाँव का लोग आ जाएगा, क्या गलत बोला अंकल जी? तो इंसान अच्छाई के पीछे कभी नहीं भागता, बुराई के पीछे भागता अंकल जी। तो कोई बात नहीं है, जो भी लोग हैं हम लोग मिल के करेंगे। तो उस समय लोग खाद आया था, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, पोटास हो गया, उस समय जब खाद तो लोग इस्तेमाल नहीं करता था। बोला भैया जहर है, मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। बोला भैया आप इस्तेमाल नहीं करेंगे आपका फसल नहीं होगा, इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कि हमारे भारत सरकार ने उस समय, हमारे भारत सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करता था, उस समय किसान को जानकारी दिया, जिस प्रकार मैं आपको जानकारी दे रहा था, आज से 50 साल पहले जानकारी दिया गया कि ये यूरिया है, डीएपी है, इस्तेमाल करेंगे आपका पैदावार बढ़ेगा। आपको 1 बीघा में मात्र 7 किलो यूज़ करना है, 4 किलो आपको यूरिया यूज़ करना है, डीएपी पोटास यूज़ करना है, बस इसके साथ कुछ इस्तेमाल नहीं करना। अब क्या हुआ, लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, बेचारा रात में जाकर इस्तेमाल, एक दो लोग इस्तेमाल किया,
अब देखा पैदावार बढ़िया हो रहा, फसल अच्छा हो रहा है। और मैं आपको अंकल जी बताऊं, यूरिया डीएपी का जब इंसान को लत लग गया ना, आज किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ता है। यूरिया के क्या आंख बंद करके भैया यूरिया दीजिए, हमको डीएपी दीजिए, पोटास दीजिए, आज लोग आंख बंद कर जाता है और लेता है। और मैं आपको बताऊं अंकल जी, ये लगातार लगभग 40 साल से यूज हो रहा है। और एक बात बताऊं अंकल जी, यूरिया डीएपी के वजह से हम लोग खेती तो कर रहे हैं, लेकिन आज तमाम प्रकार की बीमारी आ गई। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले हमारे दादाजी के दादाजी आटा गेहूं चावल चूरा कुटाने के लिए 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चले जाते थे, पाँव नहीं दर्द करता था। लेकिन आजकल के बच्चे को बोलिए बाइक लो, जाओ चूल्हा कुटा के ले आओ, बोलेगा पाँव दर्द करने लगेगा। आज से 30 साल पहले जो व्यक्ति 120 साल का था अंकल जी, आज यूरिया डीएपी का पोटास का इस्तेमाल करने की वजह से आज एक व्यक्ति जो जीता था 120 साल, आज 70 साल में गया है। आज से 30 साल पहले कोई बीमारी नहीं था, आज इतना बीमारी हो गई जितने प्रकार के डॉक्टर नहीं मिलता था। आज से 30 साल पहले हमारे माँ बहन एक बच्चे अच्छे बच्चे जन्म लेता था, कोई प्रकार के डॉक्टर की जरूरत नहीं होता था। आज 9 महीना में 9 सुई लेना पड़ रहा है। इसका रीजन है केमिकल। और एक बात और सच्चाई में बताऊं, आज से 20 साल पहले लोग कट्ठा में 1 किलो से ज़्यादा नहीं होता था। क्या अंकल जी गलत बोला था दादी? 2 किलो से ज़्यादा होता, लेकिन आज कट्ठा में 5 किलो डाल रहा है, डाला है। आज कट्ठा में लोग पैदावार लेने के लिए, फसल लेने के लिए लोग 5 से 25 किलो डालता है। इतना डालता है कि यूरिया डीएपी गल नहीं जाता है खाद। आप तो खेती कर रहे हैं, लेकिन आपका जनरेशन खेती नहीं कर पाएगा। आने वाला टाइम में आपका बेटा खेती नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप कट्ठा में 5 किलो डाल रहे हैं, आपका बेटा कितना डालेगा? 10 किलो। हम यूरिया डीएपी को बिछाकर खेती तो नहीं करेंगे ना। इस पर किसी को ध्यान नहीं है, बस किसान को फायदा चाहिए। भैया 20,000 मारेंगे, फुस करके गया, पैसा चाहिए। आज खाना में टेस्ट नहीं मिल रहा है। क्या अंकल जी, अगर ये सिलसिला कर हम लोग नहीं रोकेंगे, क्या होगा अंकल जी? हमारी मिट्टी बंजर होगा कि नहीं होगा? आज देखिए हमारे वायरस चल रही है, आज कितने लोग परेशान हैं। आज कोई बीमारी था पहले, लेकिन इसका रीजन है केमिकल। अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे ना, हम लोग जागरूक नहीं होंगे ना, हमारा बेटे खेती नहीं कर पाएंगे। तो अंकल जी मैं 10 लोगों को समझाऊंगा, मैं मानता हूँ पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन आ गया है। हम ऑर्गो लैब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से आए हैं। हम लोग आपको जैविक खेती करवाएंगे। हमारे ऐसा आपके गांव में आपके सामने बहुत सारे कंपनी आए थे, आपको थमा के आपको चिट फंड करके चला होगा। नहीं, मेरा काम अंकल जी बेचना नहीं है, मैं आपके बीच बेचने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा काम है अंकल जी आपको समझाना। आप मेरा प्रोडक्ट ले या ना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है आपको सजेशन देना। अब अंकल जी मेरे पास ऑप्शन आ गया है हमारे कंपनी के माध्यम से, जिसका नाम है ऑर्गो लैब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी बिल्कुल ऑर्गेनिक से काम करते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक। अब क्या करना है आपकी, जहाँ पे आप यूरिया डीएपी पोटास का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी मात्रा को कम करना हमको। एक बैग कम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि लीजिए अंकल जी प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, यूरिया डीएपी को बंद कर दीजिए, आपका पैदावार नहीं होगा। एज ए एग्जाम्पल, जो व्यक्ति लगातार 20 साल 25 साल से दारू पी रहा है, अगर बोलेंगे अंकल भैया आप दारू पीना छोड़ दो, ये दूध का बोतल है पियो, आप छुड़ा देंगे, या तो मर जाएगा या तो डॉक्टर के पास जाएगा। आज से तकरीबन 4.5 साल पहले हमारे बिहार में दारू बंद हो गया था। देख रहे थे अब कि क्या स्थिति हुआ था। तो अंकल जी हमको क्या करना है, धीरे धीरे छोड़ना है। पहले अगर आपके पास 10 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा जो भी आपके पास जमीन है, आप मेरा प्रोडक्ट 2 कट्ठा में इस्तेमाल करिए, आप 5 कट्ठा में इस्तेमाल करिए। अच्छा रिजल्ट रहा, प्रोडक्ट बढ़िया रहा, तो इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। रिजल्ट बढ़िया नहीं होता, रहा बनाओ। मैं आपको ये नहीं बोला कि मेरा प्रोडक्ट लीजिए पूरे खेती में करिए, नहीं, पहले आप टेस्ट करिए, यूज करिए। अच्छा रिजल्ट दे रहा है, पैदावार बढ़िया हो रहा है, कीजिए। अंकल जी मैं ही नहीं समझा रहा हूँ, ऐसे भारत सरकार के ऐसे बड़े सारे लोग हैं ना जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जोर दे रहा है। अभी बिहार का मुख्यमंत्री आपको पता है कौन है, ये बोल रहे हैं कि हमारे जो किसान लोग यूरिया डीएपी को बंद करके जैविक खेती से कर रहा है, उसका बीज को, उसका फसल को हमारे ब्लॉक पे टेस्ट किया जाएगा। अगर उसको ऑर्गेनिक पकड़ा जाएगा, ऑर्गेनिक अगर खेती कर रहा है, तो उसकी सारा फसल को हम अपनी तरीका से खरीदेंगे। तो अंकल जी अब हम जानते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। हम बिना यूरिया पोटास को नहीं देंगे तब तक मेरा खेती नहीं होगा।
हम बोलेंगे जाइए अंकल जी बिया लीजिए, खेती का नहीं होगा। जब तक आप यूरिया नहीं देंगे, डीएपी नहीं देंगे, पोटाश नहीं देंगे, तब तक आपका खेती नहीं होगा, आपका फसल नहीं होगा, आपका पैदावार नहीं होगा। तो अंकल जी पहले कोई ऑप्शन नहीं था, अब हमारे पास अंकल जी ऑप्शन आ गया है, अब हमारे पास रास्ते आ गए हैं, अब हमारे पास तरीके आ गए हैं। तो अंकल जी मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है अंकल जी क्रिस्टा प्लस। ये 4 किलो का अंकल जी प्रोडक्ट आते हैं, ये दानादार प्रोडक्ट है। इसको आपको 1 बीघा में इस्तेमाल करना है। कितना में? 1 बीघा में अंकल जी आपको इस्तेमाल करना है। जहाँ पे आप यूरिया, डीएपी, पोटाश यूज़ करते थे उसमें से आपको 15% मात्रा को कम करना है। जहाँ 50 किलो यूज़ करते थे वहाँ पे 35 को डालना है, 40 को डालना है, इसलिए कम करना नहीं है। पहले सीजन में, दूसरे सीजन में 35 से 30, 25, धीरे 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 21 से काम होगा। आप बोलेंगे भाई साहब हम लोग तो बोरा का बोरा डाल देते, ये 4 किलो से क्या होगा? तो थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपने तारी का नाम सुने होंगे आप। अगर आपने 4 बोतल भी पीने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महुआ भी पीने कोई फर्क, लेकिन आपने इंग्लिश शराब सुने होंगे आप, उसमें थोड़ा सा डालते हैं और पानी मिला के पीते होंगे, जानते भी जरूर होंगे। ठीक उसी प्रकार देखने में अंकल जी छोटी धमाका है, लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है। मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। आज मैं अंकल जी यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, यहाँ तक मैं झारखंड में, ये 4 स्टेट में बिल्कुल मेरा प्रोडक्ट लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आपको हर फसल में इस प्रोडक्ट को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो गन्ना की फसल हो, चाहे दलहन की फसल हो, किसी प्रोडक्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रेट अंकल जी आपको मात्र 450 रुपये लगेंगे। 1 बीघा में आपको इस्तेमाल करना है, और जो ही प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपकी रासायनिक खाद को क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करेंगे। उसके साथ साथ आपके मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति है, जो पीएच मान होती है, ये क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। और ये आप जब चाहेंगे तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप चाहेंगे 1 कट्ठा में, 2 कट्ठा में, 5 कट्ठा में, 10 कट्ठा में, 15 कट्ठा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बशर्ते जब इस्तेमाल करेंगे रासायनिक खाद की मात्रा को कम करिए, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि अगर आपके खेत में 1 कुंटल 2 कुंटल का दे रहा है और मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए आपको 5 कुंटल हो जाएगा। मैं अंकल झूठ नहीं बोलेंगे, भले आप मेरा प्रोडक्ट लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। झूठ बोलेंगे, जिसके पास जितना कैपेसिटी रहेगा, जिसके पास जितना एबिलिटी रहेगा उतना ही देगा ना। आप बोले अंकल ले लीजिए, 5 मिनट का बीघा गिरेगा, कट्ठा गिरेगा, एक बार लेंगे, दूसरा बार हमको क्या करेंगे? आप जगह देंगे? आप नहीं देंगे जगह। तो पहले जितना उसके पास कैपेसिटी रहेगा उतना ही देंगे, और जो भी होगा ऑर्गेनिक होगा। इससे क्या होगा, आज हमारे घर में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे बीमारी ना मिलेगा, हर घर में बीमारी मिलेगा। धीरे 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 प्रदूषण गंदा हो रहा है, और ऐसा दिन आएगा अंकल जी जो हर घर में एक बीमार है, हर घर में पूरा फैमिली बीमार होगा। तो अंकल जी मेरे पास क्रिस्टा प्लस है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे सब्जी का फसल हो, तमाम प्रकार के फसल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंकल सबको नाम लिख लीजिए। ठीक है, वो लिखा जाएगा। अब आता है अंकल जी मेरे पास प्रोडक्ट है जिसका नाम है पोटाश। नाम सुने होंगे आप। 2 किलो में इसका इस्तेमाल आपको 1 बीघा में करना है, 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। पोटाश आप क्या करते हैं ये समझना है। आप जब आप पोटाश का यूज करते हैं ना, तो कोई भी फसल का जब हवा आता है, तूफान आता है, बारिश आता है ना, अगर पोटाश देंगे ना तो किसी फसल को मजबूती, उसकी कल्ले होते हैं, उसकी बाल की मजबूती होती है, सारा चीज चमकीले आते हैं। ये भी अंकल जी मेरे पास प्रोडक्ट है, ये 2 किलो का आता है। इसको इस्तेमाल आपको 1 बीघा में करना है। इसमें तमाम प्रकार की पोषक तत्व मिला हुआ है, और जो भी प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक जैविक प्रोडक्ट है। इसको आप 2 कट्ठा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 कट्ठा में, 1 बीघा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 एकड़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ चीज़ नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट हो गया, या राख हो गया, या मिट्टी हो गया, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फसल में, चाहे वो दलहन का फसल हो, चाहे मक्का का हो, चाहे गेहूँ का हो, किसी भी फसल में इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। आपकी जो आप यूरिया पोटाश यूज करते हैं उसकी मात्रा को कम करके इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी टाइम में। लेकिन याद रहे, नमी रहे तभी इस्तेमाल करेंगे। और एक बात याद रखिए, जिस समय आप बरसात की मौसम हो या मान लीजिए कुहासा लगा हुआ उसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में आती है, चिपक जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। कोशिश करें कि सुबह या शाम में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके बाद अंकल जी मेरे पास प्रोडक्ट आती है जिसका नाम है रूट केयर। ये रूट केयर अंकल जी है, 500 ग्राम की आती है, इसको 1 बीघा में इस्तेमाल करना है। आप समझते हैं कि रूट केयर क्या काम करता है। रूट अगर क्लियर रहेगा तभी जाके हमको फ्रूट मिलेगा, है कि नहीं।
अब ये 500 ग्राम कातिस का इस्तेमाल हमको 1 एकड़ में यानी 1 बीघा में करना है। क्यों करेंगे, फायदा क्या मिलेगा? हम आज तकरीबन 20 साल 25 साल से यूरिया डाई पोटाश DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम 100% यूरिया डालते हैं, लेकिन 80% तो गल तो जाता है, लेकिन 15 से 20% क्या होता है, उसी में रह जाता है ना। अब क्या करेंगे, ये पाउडर फॉर्म में आती है। जब इसको हम अगर डालेंगे ना, इसको हम डालने के बाद सबसे पहले ये रासायनिक को खाद को जो तोड़ने का काम करता है। जो हमारे मिट्टी में यूरिया DAP रोक रहा है, अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले ये रासायनिक खाद को तोड़ने का काम करेगा, तोड़ेगा। और जितना साल से हम लोग लगातार यूरिया DAP डाले सबको घुलाएगा और घुला के ऊपर लाएगा। और हमारे फसल में जैसे जड़ की मजबूती, जैसे फंगस की प्रॉब्लम होती है, उखरा रोग लग जाता है, अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जड़ अच्छा मजबूत होंगे, अच्छे जड़ आएंगे। जब जड़ मजबूत होंगे तो उसका अच्छा फल भी आएंगे। और इससे आप उपचार भी कर सकते हैं। अब उपचार क्या होता है ये समझिएगा। जब हम गेहूं का, मकई का या दलहन का कोई भी फसल का बीज हम लोग खरीद कर लाते हैं, तब जाके हम क्या करते हैं, गाड़ते हैं कि नहीं। लेकिन अंकल जी मैं आपको बताऊं, हम लोग जो खरीदते, चाहे गेहूं हो गया चाहे मक्का हो गए, वो हम लोग की तरह आपके गांव में, हमारे गांव में गेहूं को खरीद कर लेकर जाता है, उसको कुछ करता नहीं है। इसी तरीका से प्रोडक्ट आता है, उसको क्या करता है, उपचार कर देता है। और उपचार करके रंग देता है, कलर कर देता है, और एक अच्छा बोरा में, एक अच्छा बैग में बंद कर देता है, और एक नया नाम देता है। इसका नाम 345 है, इसका नाम गुरुकुल है, इसका नाम हाइब्रिड है। और अंकल जी 20 रुपये गेहूं को 200 रुपये किलो बेचता है। गलत बोलना, बस कुछ नहीं करता है, तो ऐसा तरीका चेंज करता है अंकल जी। हम हमसे खरीदता है, इसको उपचार कर दिया, कलर कर दिया, एक अच्छा बोरा में पैक कर, एक नया नाम, इसका नाम गुरुकुल है, इसका नाम जय कृष्ण है। और अंकल जी हम लोग ले जाते हैं और जाकर खरीद लेते हैं। बस अंकल जी इससे आप उपचार नहीं कर सकते हैं। आप उपचार करेंगे तो 85% अंकल जी मैं बोलूँ आपको, 95% आपकी बीज निकल जाएंगे, दूसरा जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि खादे से हमारे मिट्टी खराब नहीं हो रहा है, हमारे मिट्टी हमारे बीज से भी खराब होते हैं। ये हमारी सोच होती है, हम लोग समझते नहीं है, हम लोग आँख बंद कर जाते हैं और स्प्रे कर देते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अंकल जी इस प्रोडक्ट को आप 1 बीघा में इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 कट्टा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटी पैकेट है तो वर्मी कंपोस्ट हो गया, मिट्टी हो गया, राख हो गया, इसमें भी आप इस्तेमाल। उसके बाद अंकल जी अब तो हो गया, मेरे पास ये प्रोडक्ट रहा। आगे हम बात करते हैं, हम लोग जरा तो आदमी बीमारी से परेशान तो है ही है, इसके साथ साथ हमारे पेड़ पौधे में तमाम प्रकार की बीमारी लग जाती है, जैसे झुलसा रोग हो गया, फंगस की प्रॉब्लम हो गया, कीड़े लोग हो गया। आज लोग इतने खतरनाक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अगर एक बार कोई व्यक्ति अगर सूंघ ले ना बेहोश हो जाएगा। ऐसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है। अगर एक डब्बा में आप डिब्बा लेते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, उस डिब्बा में इतनी उसकी गंध खराब होती है, 1 साल तक उसकी गंध जाता नहीं है। क्या गलत बोल रहा हूँ अंकल जी? और हम क्या करते हैं, उसमें टमाटर में, बैगन में, आलू में डालते हैं। हम लोग डायरेक्ट नहीं खाते, इनडायरेक्ट खा रहे हैं अंकल जी। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शरीर को फर्क पड़ेगा। आज जिसके कारण देखिए इतना प्रकार की बीमारी हो रही है। तो अंकल जी पेस्टिसाइड को क्या करेंगे, मेरे पास भी है जिसका नाम है अंकल जी फंगल किलर। इसमें 3 प्रकार की पोषक तत्व मिला हुआ है, पहला ट्राइकोडर्मा, पहले दूसरा स्यूडोमोनास और तीसरा फंगल। ये 3 प्रकार की पोषक तत्व मिला हुआ है। ये हमारे पास जितने प्रोडक्ट है रोग लगने के लिए, रोकने के लिए, जैसे आपका कीड़ा लग गया ना तो फिर हमारे प्रोडक्ट काम नहीं करेंगे। कीड़ा लगने से पहले आप मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो कीड़ा लगने ही नहीं देगा। क्या नहीं करेगा? कीड़ा लगने ही नहीं देगा। अगर आप इसको प्रयोग करेंगे, इसका रिजल्ट अच्छा रहा तो आगे प्रमोट करेंगे। आप इसको इस्तेमाल करना कैसे? इस्तेमाल करने का 3 तरीका है। पहला चाहेंगे तो इसको कल्चर भी बना सकते हैं। कल्चर एक डब्बा लेंगे, 10 से 15 किलो डब्बा लेंगे, 500 ग्राम डालेंगे, उसमें गुड़ ले लेंगे और शक्कर ले लेंगे, 3 दिन तक छोड़ देंगे। और 3 दिन के बाद अपना या तो आप मिट्टी में डाल दो, या तो आप स्प्रे कर लीजिए, या तो आप चाहेंगे तो गुआरा के साथ मिला दीजिए। रोग लगने नहीं देगा आपको। महीना में अगर इस्तेमाल करेंगे आपके कोई प्रकार की बीमारी ही नहीं लगने देगा। आप इससे उपचार भी कर सकते हैं। अगर आप इससे उपचार कर लेंगे तो शायद बेहतर रहेंगे। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, एक टंकी लेंगे, इसमें 50 ml डालेंगे, इस्तेमाल करेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई वातावरण में भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भले में स्प्रे बाहर ला केमिकल लेते हैं, साइड इफेक्ट बहुत पड़ता है। आज कौवे नहीं मिल रहे हैं, केचुए जो हमारे होते थे, किसान का हमने होता था केचुआ, मस्ती केचुआ, आज केचुआ नहीं मिल रहा है, मर गया। पहले लोग पानी पटाता था, इतना लाख धस जाता था, आज कितना धस रहा है। धीरे धीरे मिट्टी का उर्वरा शक्ति एकदम खत्म हो रहा है, एकदम खत्म हो रहा है। लेकिन हम लोग इस प्रोडक्ट को धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे ना, आने वाला टाइम हो जाएगा। अमीन अंकल जी हमारे देश का प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के समझा रहा है, चिल्ला चिल्ला समझा रहा है कि भैया यूरिया डीपी को बंद करो, नोट की तरह बंद करेगा। क्या करेंगे आप? फिर आप फरफरा जाएंगे आप। लेकिन हम इसका अगर लक्ष्य छुपा लेंगे, हम लोग अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, जैविक प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, धीरे धीरे हम लोग जड़ से खत्म करेंगे। मैं मानता हूँ 10 लोग 15 लोग बैठे हुए हैं, एक लोग अगर मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे ना, 1 साल के बाद 200 लोग विश्वास करते देखने को। तो अंकल जी इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल किसी फसल में करेंगे तो फंगस की प्रॉब्लम, बीमारी लगने ही नहीं देगा, और कीड़ा लगे तो फिर बाहर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद अंकल जी आते हैं मेरे पास NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसमें 3 प्रकार के पोषक तत्व मिला हुआ है। आप देखते होंगे जैसे कि बाली आ जाता है या पीला पीला पकड़ लेता है कि नहीं, बाली तो मिर्नी हो जाता है, धान की हो चाहे गेहूं का चाहे कोई भी हो, हम लोग एक टॉनिक डालते हैं कि नहीं। लेकिन अंकल जी इसमें 50 ml लेंगे, अगर आप इसे स्प्रे करेंगे आपका बाल चमकीला होगा, आपकी जो ग्रोथनेस होगी ग्रोथनेस को बढ़ाएगा, पीला पीला नहीं होने देगा। इसको इस्तेमाल आप 1 बीघा में कर सकते हैं। ये 250 ग्राम की आती है, आपको 1 बीघा में इसको इस्तेमाल करना है। बस एक टंकी लेना है, बढ़िया से टंकी को साफ कर देना है, और साफ करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें 50 ml डालना है, और इसको क्या करना है, स्प्रे करना है। आप चाहेंगे तो मिट्टी में भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो किसी और कुछ उपचार भी कर सकते हैं। उपचार करने का सिंपल सी फॉर्मूला है, अब फिर से पानी डाल देंगे, आधा घंटा छोड़ देंगे ठंडा, फिर आप छीन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप अगर जैसे कि कोई भी फसल होती है, जैसे कि घोग में आते तो है, लेकिन उसके दाना कमजोर हो जाती है, लेकिन उसको स्प्रे करने के बाद NPK, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, 3 प्रकार के पोषक तत्व मिला हुआ है, इसको डालेंगे तो दाना चमकी लाएंगे, और जो भी आएंगे बेटर आएंगे। उसके बाद अंकल जी मेरे पास और प्रोडक्ट है जिसका नाम है ऑर्गोग्रो। ये टॉनिक का काम करता है, प्रमोटर का काम करता है। टॉनिक मजबूती प्रदान करता है। जैसे कि आपकी होती है ना, जो से कमजोरी हो गया, पीला पीला हो गया, उसको शक्ति नहीं मिलता था, हम लोग क्या करते हैं 1 किलो कट्ठा यूरिया लेके मारते। लेकिन इससे आप स्प्रे कर लेंगे तो जो आप यूरिया मार रहे हैं उसकी यूरिया में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको स्प्रे भी कर लेंगे, इससे आप उपचार भी कर लेंगे, तो जो आपके जो दाना आएंगे ना 10 से 15% जो लेस हो जाते हैं, इसको इस्तेमाल करेंगे तो लेस नहीं। इसको इस्तेमाल आप 1 बीघा में कर सकते हैं, और किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने सब्जी के फसल देखते होंगे, बतिया तो आ रहा है लेकिन टूट नहीं पा रहा है, सूख जा रहा है, बतिया रहा है, टूट जा रहा है, ठीक नहीं पा रहा है, लेकिन इससे इस्तेमाल करेंगे ना अंकल जी, बतिया टूट जाएंगे, जो भी आएंगे बड़ा आएंगे। उसके बाद अंकल जी एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है अंकल जी एक्टिव प्लस। ये कोई प्रकार की दवा नहीं है, ये कोई प्रकार की दवा नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है एक्टिव प्लस। ये 100 ग्राम का आता है, और आपको 1 बीघा में इसको इस्तेमाल करना है, 1 एकड़ में। अगर आप सिंचाई कर रहे हैं या पटा रहे हैं, अगर इसको दे देंगे ना, जो आपका नमी 5 दिन में खत्म हो जाता है, ये नमी को 10 दिन तक देगा। इसको इस्तेमाल किससे करना है, मिट्टी के साथ, वर्मी कंपोस्ट के साथ, 1 साल पुराना गोबर के साथ लीजिए, इसको मिलाकर आप इस्तेमाल कर लीजिए, नमी को बरकरार रखेगा। या आप मान लीजिए कि आप बाहर से पेस्टिसाइड खरीद कर लाते हैं, बाहर से क्या करते हैं, जहर खरीद कर लाते हैं, आप क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। अब स्प्रे जब करते हैं, जब कीड़ा होती है ना, बगल में आकर चिपक जाता है। जब तक पावर रहेगा तब तक नहीं आएगा, पावर खत्म फिर कटना स्टार्ट। लेकिन अंकल जी फिर किसान लोग परेशान होकर बेचारा सब्जी में स्प्रे करता है। लेकिन अगर इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो सबसे पहले ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है, दवाई को एक्टिवेट करेगा, प्रमोटर का काम करता है, फैलाने का काम करता है, चिपकाने का काम करता है, 4 प्रकार के काम करता है। किसी दवाई को डालेंगे ना, सबसे पहले एक्टिवेट करेगा, फैलाएगा, चिपकाएगा, आगे बढ़ाएगा। जहाँ पे अंकल जी आप 4 स्प्रे करते हैं, आपको 2 स्प्रे करना है। जहाँ आप 6 स्प्रे करते हैं, आपको 3 स्प्रे करना है। इसको आप 1 बीघा में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को अगर किसी भी खाद के साथ अगर इसको मिलाएंगे, उसकी शक्ति को दोगुनी कर देते हैं। एज एग्जाम्पल हम लोग जब घर बनाते हैं ना, तो एक होता है लेबर, एक होता है मिस्त्री।
अगर बेचारा मिस्त्री रहेगा तो कितना काम खींचेगा, बहुत कम खींचेगा, और उसके साथ अगर लेबर लगा देंगे तो काम डबल खींचता है। उसी प्रकार ये क्या करता है, हेल्पर का काम करता है। किसी भी प्रोडक्ट में इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करेंगे, आपका रिजल्ट अच्छा रहा तो आगे प्रमोट करिए। और जो भी है ऑर्गेनिक है, इसको अगर आप पी भी लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे। आप बाहर बनाते हैं, हम लोग रखते हैं, कोई खा लिया तो भाई जाना पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको आप कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये सारे चीज़ अंकल जी मेरे पास रहा खेती बाड़ी का प्रोडक्ट। आप बोलेंगे भैया मैं आपका प्रोडक्ट लूँ तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा। अंकल जी मैं बताऊँ, अगर आप मेरा प्रोडक्ट लेंगे, धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले टाइम में लगेगा कि अंकल जी आप मेरा परमानेंट कस्टमर हो गए, तो मैं आपको कार्ड बना दूंगा, एक किसान कार्ड, जैसे राशन कार्ड हो गया, पीला कार्ड हो गया, जो कार्ड है उसी प्रकार में अंकल जी आपको मैं किसान कार्ड बना दूंगा। अभी नहीं, जब आपको भरोसा होगा, विश्वास होगा कि आप मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, अब जब मैं आपका किसान कार्ड बना दूंगा, जो प्रोडक्ट आपको मैं 400 रुपया में, 300 रुपया में, 200 में प्रोडक्ट दे रहा हूँ, वही प्रोडक्ट पे आपको 10 से 15% लेस करके मिलेगा। उसके साथ साथ आपको सब्सिडी के रूप में आपको कंपनी पैसे भी देगी, जो भी बोलेंगे आपके अकाउंट में मिलेंगे। उसके साथ साथ अंकल जी ये सारी चीज़ हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट खेती बाड़ी का प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ खेती के देखते हुए हमारे कंपनी ने मवेशी के यानी वेटरनरी का प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी गाय भैंसी के लिए प्रोडक्ट है। हम लोग आज दूध पी रहे हैं, हम लोग गाय रख रहे हैं, हर किसान के पास 1-2 गाय भैंसी जरूर होते हैं कि नहीं होते हैं। और देखा जाए तो गाय भैंसी को हम लोग क्या खिला रहे हैं, बिचाली खिला रहे हैं, घास खिला रहे हैं, किसके से, यूरिया से, DAP, पोटास से उपजा हुआ चीज खिला रहे हैं ना। आज गाय भी स्वस्थ नहीं होती है, आज तमाम प्रकार के बीमारी होते हैं, डॉक्टर बैठना जाते हैं, समझ नहीं आता है इसमें कान से कौन सी डाले है कि नहीं। आज गाय भी हमारी स्वस्थ नहीं है, उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे कंपनी एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है कैल्शियम। नाम सुने भी होंगे और आप यूज भी किए होंगे, आप नाम सुने भी होंगे, और तकरीबन अगर किसान होंगे तो गाय का जरूर आपने इस्तेमाल किए होंगे। लेकिन मैं बताऊं, बाहर वाला जो भी कैल्शियम है वो रासायनिक है, रासायनिक है, उसमें आपको पता नहीं है कि क्या मिला हुआ है। हमारे गांव समाज में झोला छापा ले आ जाते हैं, एक बाजार सेट कर लेते हैं, गाड़ी पर आता है, 400 रुपये 5 लीटर आता है, हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है उसमें क्या मिला हुआ है, उसमें रंग घोर के, चूना घोर के दे देते हैं, और गाय को पिलाएंगे तो गाय फिर बताएगा आपने जो मेरे को दिए वो फायदा किया, बताएगा थोड़ी नहीं। उसका साइड इफेक्ट बहुत करता है। बाहर भी कैल्शियम है लेकिन केमिकल है, गाय को देते फायदा तो करता है, लेकिन पता चलता है कि बासपन का शिकायत आ गया, सिम डालते रख नहीं रहा है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, पता चलता है कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अंकल जी हम लोग क्या करते हैं, इसका वजह हम ही है। लेकिन जो मेरे पास कैल्शियम है, ये जो है ऑर्गेनिक है, इसमें तमाम प्रकार की पोषक तत्व जैसे विटामिन सी हो गए, शतावरी हो गई, गुलाब हो गया, ये ऑर्गेनिक है। इसका आप एक किसी भी गाय भैंसी या जानवर या कोई भी हो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी स्टेट में हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। गाय के डोज के अनुसार इस कैल्शियम को इस्तेमाल करेंगे। 1 लीटर में आता है, 5 लीटर में आता है, तो मैं बोलूँगा पहले 1 लीटर में इस्तेमाल करिए, अच्छा लगा तो आगे प्रमोट करिए, वरना कोई आगे प्रोडक्ट आती है अंकल जी मेरे पास आदमी के लिए भी आते हैं, बस छोटी सी और है अंकल जी, 2 प्रोडक्ट और है अंकल जी, तो यार खोल खा लास्ट अंकल जी। आदमी दिन रात आज केमिकल खा रहा है, ना जाने 100 ग्राम 200 ग्राम 150 ग्राम रोज केमिकल खा रहा है, रोज केमिकल खा रहा है, रोज क्या कर रहा है, केमिकल खा रहा है कि नहीं। अब अंकल जी बताऊं तो हम लोग नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो फल फूल तो नहीं मिल पाते, जिसके कारण आज तमाम प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो अंकल जी मेरे पास आ गया जिसका नाम है 4 in 1। इसमें 4 प्रकार के पोषक तत्व मिला हुआ, जैसे हो गया आपका एल्बोरा हो गया, स्पुरिना हो गया, विराट हो गया, ये 4 प्रकार की पोषक तत्व मिला हुआ है। आपको किसी भी व्यक्ति को अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो क्या करेंगे, कमजोरी हो जाते हैं और वीकनेस महसूस हो जाते हैं, हाफी आ जाते हैं। लेकिन अगर इसको इस्तेमाल करेंगे ना अंकल जी, सुबह खाली पेट अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कमजोरी फील नहीं होने देगा, वीकनेस महसूस नहीं होने देगा, या पुराने से पुराना बीमारी है आप दवाई खा रहे सूट नहीं कर रहा है, लेकिन इसको इस्तेमाल करेंगे धीरे धीरे वो बीमारी क्या करेंगे बाहर निकालने का काम। ये 1 महीना का अंकल जी डोज है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अंकल जी मेरे पास आज प्रोडक्ट है जिसका नाम है बीटो प्लस। ये आज हर एक लोग परेशान है, ये मेन पावर को बढ़ाती है, हमारे पास तमाम प्रकार की मेन पावर को बढ़ाती है। ये सारी चीज़ अंकल जी मेरे पास प्रोडक्ट रहा और मेरा काम था अंकल जी मैं आपके बीच ये सारी चीज़ के बारे में अंकल जी मैं आपको जानकारी दिया।
तो कैसा रहा अंकल जी? मैं मानता हूँ अंकल जी, थोड़ी सी आपको मैं बहुत प्रकार की बात बता दूँ, बात करने के लिए मैं 2 घंटा बताऊँगा नहीं। ये सारी चीज़ आपको कब आएंगे? जब आप मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। मैं कुछ नहीं करूँगा, जो भी करेगा मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। थोड़ा सा आप इस्तेमाल करिए, धीरे धीरे अंकल जी आप सुधरेंगे, पूरा गाँव वाले सुधर जाएगा, पूरा ब्राउनी सुधर जाएगा, आने वाले टाइम हमारे इंडिया स्वच्छ हो जाएंगे। इस तरीका से हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो अंकल जी मैं आपके बीच आया हूँ और आते रहूँगा, ऐसा नहीं कि मैं आपके बीच आया और चला गया। तो जो भी था अंकल जी मैं आपके बीच जानकारी दूंगा। बाकी हमारे अंकल जी भी हैं, ऊपर अंकल जी लग रहे हैं, जो खुद डॉक्टर हैं, हम लोग के साथ बढ़िया तरीक़ा से काम कर रहे हैं। ठीक है अंकल जी, ये सारी चीज़ मेरे पास आपका जानकारी रहा। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।